प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ें इससे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम लोगों को जो टॉपिक शुरू करना है फिर हम उसे पढ़ेंगे। एंड साथ ही में आज हम लोग ये भी समझेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जरा सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y = fx हो तो हम उसकी मदद से dy/dx निकाल सकते हैं, d2y/dx² निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। हम आगे भी बड़े बड़े डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। जब स्टूडेंट्स इन डेरिवेटिव्स को, इस फंक्शन y को और इस वेरिएबल को मिला के कोई फंक्शन बनाया जाता है, यानी कि कोई रिलेशन बनाया जाता है, कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसमें कि x होता है, y होता है, dy/dx होता है, d2y/dx² होता है एंड सो ऑन। तो उस रिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स। तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कई टाइप्स हैं और उसमें से स्टूडेंट्स पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। एंड नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी होता है स्टूडेंट्स इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी होता है और भी कई टाइप की होती है। अब नाउ स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसे समझिएगा। जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड नंबर 2 वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो एक या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि केवल एक वेरिएबल हो उसमें इंडिपेंडेंट, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जांपल के तौर पर dy/dx प्लस x²y = q, या फिर इज इक्वल्स टू कोई नंबर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू सपोज दैट sin x। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dy/dx प्लस dy/dt प्लस dx/dt इज इक्वल्स टू sin t। ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो दीज आर दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कई टाइप की हो सकती है स्टूडेंट्स, वो लीनियर भी हो सकती है, वो नॉन लीनियर भी हो सकती है, ओके, वो हायर ऑर्डर की भी हो सकती है, ठीक, कई तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। अब इसके बाद में एक और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट स्टूडेंट्स। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो दो या तीन भी हो सकते हैं,
तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स ब्रीफ में कि और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब इसके बाद में आती है बारी स्टूडेंट्स द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स लुक, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और क्या होती है उसकी डिग्री, ये समझिए स्टूडेंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, आई रिपीट स्टूडेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो जितने भी ऑर्डर का होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। इट मीन्स दैट ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका मतलब होता है, राइट। एंड डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। जैसे मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल क्यूब प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है, तो आप इसमें सबसे पहले ये देखिएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है क्योंकि इसमें y का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और ये एक बार किया गया है। तो डिग्री और ऑर्डर देखने के लिए आप इस डेरिवेटिव को देखेंगे। तो इस डेरिवेटिव की क्योंकि ऑर्डर कितना है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हुआ और इस पूरे की जो पावर है वो है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। लेकिन अगर बाय चांस इस और डेरिवेटिव की ये डेरिवेटिव कुछ इस तरह से होता तो उस केस में फिर इसकी डिग्री 1 नहीं होती, उस केस में इसकी डिग्री हो जाती 2, लेकिन ऑर्डर 2 ही रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आप सिंपली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर उसकी डिग्री और ऑर्डर आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर कभी आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जैसे कि ये है +1 इज इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर तो देख के कोई भी बता देगा कि भाई हाँ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और उससे बड़ा कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन डिग्री आप केवल इसे देखकर डिग्री 1 मत कहिएगा। जब तक किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्क्वायर रूट या कोई भी फ्रैक्शन पावर है तब तक आप उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। पहले उस फ्रैक्शन को या स्क्वायर रूट को या स्क्वायर मतलब क्यूबिक रूट को पहले आप कंप्लीट नंबर में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, होल नंबर में। तो यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए पहले दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उस केस में जो डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बी केयरफुल जब आप इस तरह से ऑर्डर और डिग्री निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हो इस तरह से, इट्स dy by dx raised to the power 1/3 is equals to d2y by dx स्क्वायर। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री निकालने के लिए पहले इस 1/3 को हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। तो उस केस में फिर डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाला जाता है। इसे अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज ये कहीं कहीं पर शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है और कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिग्री और ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिग्री एंड ऑर्डर। ये जो रेडिकल्स होते हैं, ये जो फ्रैक्शन पावर्स होती हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इसको हटाए बिना डिग्री नहीं निकाली जा सकती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल
इक्वेशन की या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री मींस द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसकी डिग्री होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि किसी फंक्शन की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है अगर हमें केवल एक फंक्शन दिया हुआ हो। आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक क्वेश्चन है बच्चों, find the differential equation, find the differential equation y is equals to c1 cos 2x and c2 sin 2x। ठीक है, दिस इज वन। एंड दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, find the differential equation, find the differential equation y is equals to a cos x square plus b sin x square, राइट। तो आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग इन दो क्वेश्चंस की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें करना ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फंक्शन है उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो पहले वाले में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं c1 एंड c2, इनको हटाएंगे एंड देन जो भी डेरिवेटिव्स आएंगे उसमें और इस y में जो भी रिलेशन बनेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उसी तरह से यहाँ पर से भी a और b को हटाना होगा, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट dy by dx। तो dy by dx कितना आएगा, इसे आप कह सकते हैं 1। तो dy by dx आएगा स्टूडेंट्स, इट्स -2 c1 sin 2x एंड प्लस 2 c2 cos 2x। एंड नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में इस प्लस और इस माइनस साइन के कारण अभी कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, d2y by dx square। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू प्लस -4 c1 cos 2x एंड -4 c2 sin 2x। और अब अगर इसमें से हम लोग -4 कॉमन ले लें स्टूडेंट तो इट बिकम c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। और अब इस c1 cos 2x और c2 sin 2x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y, क्योंकि इक्वेशन 1 यही y है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो d2y by dx स्क्वायर बना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो भी किस फंक्शन के लिए बनी है, y is equals to c1 cos 2x plus c2 sin 2x के लिए बनी है, ठीक है ना। और अगर हम इस y को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि ये जो है वास्तव में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और हर सॉल्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी होती है कि एवरी सॉल्यूशन इज सेटिस्फाई इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उसका सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिएगा इस y में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसका ऑर्डर भी कितना आया, 2 आया। इट मींस दैट कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं जितने की उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो इसे अपने दिमाग में रखिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं,
उससे डिसाइड होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। नाउ उसी तरह से अब आइए जरा इस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास में ये दिया हुआ है y, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1, अब इसको हटा देते हैं, राइट। तो नाउ y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल्स टू आएगा इट्स a minus a sin x square into 2x and plus b cos x square into 2x। यहाँ से जब 2x को कॉमन लेंगे स्टूडेंट इट बिकम a sin x square plus b cos x square, और फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, क्योंकि दो बार तो करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे इस y में, तो इसको दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। और जब हम लोग इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, बिकॉज़ दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस इट्स a cos x square into 2x plus b, और it's a minus sin x square into 2x, right, into 2x and plus अब it's a sin x square plus b cos x square into 2 स्टूडेंट्स। और आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट 2x भी कॉमन निकल रहा है, तो उस 2x को जब हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास में बचेगा, क्या बचेगा, इट्स 4x स्क्वायर ब्रैकेट में a cos x स्क्वायर माइनस b sin x स्क्वायर, एंड यहाँ पर रह जाएगा बच्चों प्लस 2 a sin x square and plus b cos x square, and now look at students, yes sin, okay हम यहाँ पे कुछ मिस कर गए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक माइनस साइन चल रहा था पहले से, है ना, तो इसको हम लोग लगा देते हैं ये माइनस, तो मतलब ये भी माइनस ही आएगा, फिर ये माइनस रहेगा और फिर ये भी माइनस रहेगा, ओके। और अगर ये माइनस है तो इट मींस दैट कि ये भी माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, और ये भी माइनस रहेगा। तो नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से फिर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसे जरा ध्यान से देखिए, हम इस a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग y लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि ये बिल्कुल वही आ गया है। और हम यहाँ पर ये माइनस a sin x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लुक इट हियर, ये 2 भी साथ में है, और dy by dx को देखिए 2 माइनस a sin x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर, तो इस x को अगर डिवाइड में लिए जाए तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर y एंड प्लस 2 एंड प्लस 2 नहीं, इट्स ओनली 1 by x dy by dx, ठीक, मतलब हमने ये यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख दिया, हमने इसकी जगह पर लिख दिया 1 upon x dy by dx स्क्वायर। तो हम लोगों के पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है बच्चों, जिसमें कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना है, 2 है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो फंक्शंस दिए हुए होते हैं उनसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन y is equals to a cos x square plus b sin x square के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन की जब बात ही निकली है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात भी कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए जो कॉमन वर्ड है वो एक तो है जनरल सॉल्यूशन, और कभी-कभी हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। ये कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है, राइट, जितना ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ में जो फंक्शन y इज इक्वल्स टू बनाया जाएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होता है।
जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। समझ में आई बात? और जब इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को स्टूडेंट्स कोई खास पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाती है तो फिर उस सॉल्यूशन को कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। I repeat again, when we assign some special or some particular value to these constants, that solution, that general or complete solution become the particular solution. ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हैं दो सॉल्यूशन के टाइप्स जो कि अक्सर आपको मिलेंगे वर्ड्स, खासकर जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन ही हमें फाइंड करना होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में काफी कुछ समझ लिया है, हमने उसे बनाना सीख लिया, हमने उसे फॉर्मुलेट करना सीख लिया, हमने उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, ठीक है ना, और उसके सॉल्यूशन को भी समझ लिया कि कि ये जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब फंक्शन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या उतनी ही हो जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है तो उस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक, और जब उन कांस्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाती है तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम लोग आने वाली क्लास में स्टूडेंट्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें और आगे बढ़ेंगे और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।